साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट, ये शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? लेकिन क्या हम वाकई इनका असली मतलब जानते हैं? अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हैं क्या? साइबर सिक्योरिटी, क्राइम या थ्रेट? ये तीनों देखने में भले एक जैसे लगें, पर असल में बहुत अलग हैं। और आज के डिजिटल जमाने में इनका फर्क जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। और शुरुआत होती है खतरे से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर थ्रेट्स की। तो ये साइबर थ्रेट आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक कह सकते हैं संभावित खतरा है। मतलब एक ऐसा खतरा जो किसी सिस्टम या डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक रिस्क है, एक संभावना है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पर हाँ, होने का चांस पूरा है। और ये खतरे मतलब इनके रूप भी कई हैं, जैसे मैलवेयर हो गया, जो किसी वायरस की तरह सिस्टम में घुस जाता है, या फिर रैंसमवेयर, जो फाइलों को किडनैप कर लेता है और फिरौती मांगता है। फिशिंग तो सबने सुना ही होगा, वो नकली ईमेल वाले झांसे। तो ये सब क्या हैं? ये सब वो खतरे हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया के हर कोने में बैठे हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे एक छोटा सा खतरा एक बड़े अपराध में बदल जाता है। स्टेप 1, मान लीजिए किसी का पासवर्ड बहुत ही कमजोर है। ये अपने आप में एक थ्रेट है, एक खतरा है। स्टेप 2, अब कोई हैकर आता है और वो इस पासवर्ड को गेस कर लेता है। ये हो गया अटैक। और स्टेप 3, जैसे ही वो उस अकाउंट से डेटा चोरी करता है, बस ये बन गया एक क्राइम। तो देखा, जब वो खतरा, वो संभावना हकीकत में बदल जाती है, जब वो अटैक कामयाब हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, और वो है असल अपराध, यानी साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या है? सीधा सा मतलब है इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया गया कोई भी गैर कानूनी काम। जब वो संभावना यानी थ्रेट एक असलियत बन जाए और कानून टूट जाए, बस वही साइबर क्राइम है। और ये देखिए, ऐसा मैसेज तो शायद कई लोगों के फोन पर आया होगा। आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करें। ये एक क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही कोई इस झांसे में आया, लिंक पर क्लिक किया और अपनी डिटेल्स डाल दी, बस वो साइबर क्राइम का शिकार बन गया। आजकल के कुछ सबसे आम साइबर क्राइम्स की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड, मतलब यूपीआई या क्रेडिट कार्ड स्कैम्स, किसी की पहचान चुरा लेना, वही फिशिंग वाले नकली मैसेज, सोशल मीडिया या ईमेल हैक कर लेना, और रैंसमवेयर अटैक। ये सब वो असल अपराध हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने खतरे की बात कर ली, अपराध की भी बात कर ली, पर सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे? तो यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, और वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, इसका काम बहुत सीधा है, हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा को डिजिटल अटैक से बचाना। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का है घर का उदाहरण। जैसे हम अपने घर को चोरों से बचाने के लिए मजबूत ताले लगाते हैं ना, बस साइबर सिक्योरिटी वही ताला है हमारी डिजिटल जिंदगी के लिए। और ये कोई छोटा मोटा ताला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसे एक बड़े किले की तरह समझिए, जिसके कई दरवाजे हैं, कई दीवारें हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ऐप सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सब क्या है? ये उस किले के अलग अलग हिस्सों की सुरक्षा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखती है। और इस किले की रखवाली कौन करता है? इसके सिपाही, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेन टेस्टर, ये वो लोग हैं जो किले की दीवारों में दरारें ढूंढते हैं ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। बग बाउंटी हंटर्स, ये सब हमारी डिजिटल दुनिया के गार्ड्स हैं जो हमें इन खतरों से महफूज रखते हैं। तो अब तक हमने तीनों हिस्सों को अलग अलग समझ लिया, खतरा, अपराध और बचाव। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर बनती कैसे है। ये टेबल देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है सब कुछ। साइबर थ्रेट, वो है एक संभावित खतरा। साइबर क्राइम, वो है एक असल गैर कानूनी काम। और साइबर सिक्योरिटी, वो है इन दोनों से बचाव। तो पूरी चेन शुरू होती है एक साइबर थ्रेट से। जब उस थ्रेट को इस्तेमाल करके कोई हमला करता है, तो वो बन जाता है एक साइबर अटैक। और अगर वो अटैक कामयाब हो जाए और उसका इरादा गलत हो, तो नतीजा होता है साइबर क्राइम। और यहीं पर साइबर सिक्योरिटी का रोल आता है। वो एक ढाल की तरह है जो इस पूरी चेन को, इस पूरी प्रक्रिया को कहीं भी तोड़ सकती है। एक अच्छी सिक्योरिटी का काम ही यही है कि वो खतरे को अपराध बनने से पहले ही रोक दे।
तो आखिर में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, अगर हमारी डिजिटल लाइफ हमारा घर है तो क्या उस घर के ताले वाकई इतने मजबूत हैं?